2026। हमारे योग शिक्षक पूज्य श्री उमेश राहंगडाले जी भारतीय योग संस्थान से है और आप सभी योग की विधाओं में महारत लिए हुए हैं और सरलता से सिखाने की एक कला के साथ हमारे बीच में तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश से मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रद्धेय श्री भाई उमेश राहंगडाले जी को अपना योग का कार्यक्रम प्रारंभ करने का कष्ट करें। ओम। तो ये सभी को सुप्रभात। आज के योग का कार्यक्रम शुरू करते हैं। ईश्वरीय सत्ता के सानिध्य में सभी साधकगण अपने आसन पर किसी भी सुखकर आसन में बैठ जाए। पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, जो भी सुखकर हो। कमर सीधी, नेत्र बंद, मन शांत। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की स्थिति में। श्वासों को धीरे धीरे बाहर करिए। लंबे गहरे श्वास का 3 बार अभ्यास करेंगे। पूरी श्वास बाहर, श्वास बाहर करें, मूल बंद लगाइए, बाह्य कुंभक में रुकें। पेट को ढीला छोड़ें, श्वास लीजिए, श्वास भरें। आंतरिक कुंभक में मूल बंद के साथ में रुकें। श्वास बाहर, पुनः पेट की मांसपेशियों को भीतर खींचिए। नाभि को रीढ़ से लगाने का प्रयास। श्वास भरें, श्वास बाहर, अंतिम आवृत्ति। इसमें चिन्ह मुद्रा लगाकर थोड़ा सा जोर भी लगा सकते हैं ताकि नाभि रीढ़ की ओर अधिक से अधिक जा सके। श्वास भरिए, श्वासों को सामान्य करें। तीन बार ओम का उच्चारण 2:1 में। 2 हिस्सा ओ, 1 हिस्सा म। तत्पश्चात गायत्री मंत्र और उसके बाद में भावार्थ शुरू करेंगे। श्वास भरिए, स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं
जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सद्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मंत्र के माध्यम से ईश्वर से जो प्रार्थना की है उसे आत्मसात करें। हे प्रभु, आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सद्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। अंगुली की पोरों से धीरे धीरे आंखों को सहलाइए, कोमलता से नेत्र खोल लें। आसन खोल लीजिए, दंड आसन में आ जाए। थोड़े सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथों की उंगलियों को मोड़ेंगे, फैलाएंगे। श्वास प्रश्वास का ध्यान रखें। श्वास लेते मुट्ठी बांधे, श्वास छोड़ते फैलाएं। अब हथेली ऊपर नीचे, ऊपर। श्वास भरे, प्रश्वास बाहर। हाथ की मुट्ठी बांधी, अंगूठा भीतर, अंदर से बाहर गोल। विपरीत दिशा में। विश्राम। दोनों हथेली आसमान की ओर, कोहनी से हाथ मोड़ेंगे, कंधों पर रखेंगे। श्वास छोड़ते वापस। कंधे से कोहनी तक का हाथ का हिस्सा स्थिर रहेगा, वह ऊपर नीचे नहीं करना है। सिर्फ कोहनी की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। कोहनी ही आपके कंधे पर आए और बाहर। विश्राम। दोनों हाथ कंधों पर, सामने कोहनी मिलाए, कमर सीधी रखें। नाभि के पास में मिल जाए आपकी कोहनी। करिए। श्वास भरते हुए नीचे से ऊपर ले जाएं, कोहनियों का रुख पूरी तरह ऊपर हो जाए और पीछे हथेलियों के पृष्ठभाग आपस में मिले। पूरा बड़ा घेरा बनाइए। जल्दबाजी बिल्कुल न करें। स्थिर सुखम आसनम। विपरीत दिशा में। विश्राम। दोनों हाथ पीछे ले जाएं, दोनों कोहनियों को इस तरह से पकड़ लें। भरिए श्वास। श्वास भरते हुए खींचिए बाईं ओर, वापस दूसरी ओर, वापस फिर से एक बार, वापस दूसरी ओर। विश्राम। दोनों हाथ पीछे, श्वास सामान्य करें। दोनों पंजे मिले हुए, पंजे खड़े। पांव की उंगलियों को मोड़ेंगे, फैलाएंगे। श्वास भरिए, पंजों को आगे की ओर तानिए। पंजे आपस में मिले हुए, श्वास छोड़ते पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे। अंतिम आवृत्ति, आगे, पीछे। विश्राम। पांव हिलाए, श्वास सामान्य करिए। दोनों पांव के मध्य अंतर दें, अंगूठी में लगिए। श्वास भरते हुए दोनों पंजों को बाहर की ओर गिराइए, छोटी उंगली आपके आसन से लग जाए। वापस सामने आसन से लगाने का प्रयास। चलाइए। बाहर, भीतर,
बाहर, भीतर, बाहर, भीतर। यहीं से पंजों को गोल घुमाइए। घुमाइए। तना हुआ पंजा पूरा बड़ा घेरा बना, विपरीत दिशा में। विश्राम। पांव हिलाएं, श्वास सामान्य करिए। दाहिने पांव को मोड़िए, बाईं जंघा पर। दूसरा पंजा खींचा हुआ, घुटना पूरी तरह आसन पर। दोनों हाथ का ग्रिप बनाइए घुटने के नीचे। श्वास भरिए। श्वास बाहर करते हुए घुटने को सीने पर लाएं, ठोड़ी को घुटने से लगाइए। पेट की मांसपेशियों को भीतर खींचे, एनस को भी भीतर खींचिए। सांस भरते नीचे आसन पे लगाएं। पुनः वापस विश्राम। पंजा यहीं रखें, दोनों हाथ पीछे कर दें और अब पांव चलाएं। चलाइए पांव। आपके कूल्हे के जोड़ में फायदा हो रहा है, आपके घुटनों में भी फायदा हो रहा है। विश्राम। पांव सीधा करें, दूसरे पांव से। दूसरा पांव पूरी तरह आसन पर, पंजा खींचा हुआ, उंगली लॉक करें घुटने के नीचे। श्वास भरिए। श्वास बाहर करते हुए घुटने को सीने पर लाएं, ठोड़ी घुटने से लगाइए। पेट की मांसपेशियों को भीतर खींचिए। सांस लेते नीचे, घुटने को आसन से लगाने का प्रयास। पुनः एक आवृत्ति। वापस। अब दोनों हाथ पीछे। चलाइए, पांव चलाएं। विश्राम। पांव हिलाएं, श्वास सामान्य करिए। दोनों पंजे मिलाइए। दोनों हाथ घुटनों पर, कमर सीधी। श्वास भरेंगे और श्वास बाहर करते हुए शरीर को पीछे मोड़ेंगे, माथे को आसन से लगाएंगे। भरिए श्वास। श्वास बाहर, दाहिनी ओर से पीछे मुड़ें। प्रयास करें दोनों पंजे आपस में मिले हुए हों, दोनों पंजे खड़े। दूसरी ओर वापस आए, दूसरी ओर श्वास बाहर करती है बाईं ओर से। वापस। पुनः एक आवृत्ति। प्रयास करें शरीर एक सीध में आ जाए, दाहिनी ओर से। वापस बाईं ओर। वापस विश्राम। पांव हिलाएं, श्वास सामान्य करें।
अपने आसन पर काग आसन में बैठो। हाथों को थोड़ा सा घुटने से ऊपर कर ले। अब बिना सहारे के 4 बार उठक बैठक करेंगे। चलिए, श्वास भरते हुए खड़े हो जाएं। बिना सहारे के धीरे धीरे, बहुत जल्दी न करें ताकि आपकी मांसपेशियों पर प्रभाव पड़े। श्वास छोड़ते बैठे नीचे, खड़े हो जाएं। घुटनों पर जोर दें। जिनका दर्द हो घुटनों में वो इस अभ्यास को नहीं करें। बैठें, खड़े हो जाएं, बैठें, अंतिम आवृत्ति, खड़े हो जाएं, विश्राम। सांसों को सामान्य करिए। ताड़ासन, दोनों पांव के मध्य 2-3 इंच का फासला दें। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में मिलाइए। हथेलियों का रुख बाहर की ओर करें। श्वास भरते हुए सामने से ऊपर ले जाएं, पूरा ऊपर। भरी हुई श्वास में पंजों के बल खड़े हों, संतुलन बनाएं, सामने देखें। पूरी 206 हड्डियां प्रभावित होती है। सांस छोड़ते वापस हथेलियों को सिर पर ले आए। पुनः एक बार श्वास भरें, तानिए ऊपर की ओर, पंजों के बल खड़े हो जाएं। वापस अंतिम आवृत्ति, फिर से भरिए श्वास। दोनों भुजाएं कान से सटी हुई। वापस विश्राम। तिर्यक ताड़ासन, दोनों पांव आपस में मिलाएं। दोनों हाथ की अंगुलियों को फंसाइए, ऊपर ले। श्वास भरी हुई, ऊपर की ओर तानिए, पंजे आसन पर ही। अब श्वास बाहर करते हुए साइड से दाहिनी ओर झुकिए। पूरी श्वास बाहर बाह्य कुंभक में ठहरे। श्वास लेते मध्य में, श्वास बाहर करते हुए बाईं ओर। दोनों भुजाएं कान से सटी हुई। साइड से झुकना है, सामने नहीं झुके। सांस भरते वापस मध्य में, एक आवृत्ति और दाहिनी ओर। भुजाएं कान से लगी हुई, मेंटेन करें। वापस बाईं ओर। वापस विश्राम। श्वासों को सामान्य करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए मानसिकता तैयार करें। अपने आसन को 3/4 पीछे छोड़ते हुए आगे आ जाए। दोनों पंजे की एड़ी मिली हुई, पंजे खुले। प्रणाम आसन में नेत्र बंद, ध्यान आज्ञा चक्र को रखें। सूर्य देव का मित्रवत आह्वान। ओम मित्राय नमः। श्वास भरिए, श्वास भरती दोनों हाथ ऊपर।
आसमान की ओर तानिए, भरी हुई श्वास में शरीर को हल्का पीछे मोड़ें, सिर पीछे ले जाएं, दोनों भुजाएं कानों से सटी हुई। हस्त उत्थान आसन, श्वास बाहर करते हुए कमर के निचले हिस्से से आगे झुकते जाएं। दोनों हथेलियां पांव के इर्द गिर्द, घुटने से पांव सीधा रखें, सिर को घुटने की तरफ ले जाएं, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करिए। पाद हस्तासन। श्वास भरिए, श्वास भरते हुए दाहिना पांव पीछे, ज्यादा से ज्यादा पीछे, अश्व संचालन आसन। पिछला पंजा खड़ा, पिछले पांव का घुटना आसन से थोड़ा ऊपर, कमर को और नीचे ले जाएं, सामने देखिए। श्वास छोड़िए, दूसरा पांव भी पीछे ले जाएं। दोनों पांव एक साथ। अगले 3 आसनों में आपके हाथ और पांव इसी जगह पर रहेंगे, यहां से हिलेंगे नहीं। पूरी श्वास बाहर पर्वतासन में, सिर को नीचे ले जाइए, ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं, शरीर को पीछे धकेलें, एड़ी को आसन से लगाइए। श्वास भरते हुए शरीर को लंबवत करें, आसन के समानांतर। अब श्वास छोड़ती ही पहले घुटने, बाद में सीने को दोनों हथेलियों के बीच में रखें। नाभि का भाग आपका आसन से ऊपर, श्वास को सामान्य कर ले। अष्टांग नमस्कार आसन। हथेलियों पर जोर देते हुए शरीर को आगे सरकाइए, भुजंगासन की स्थिति में आ जाएं। कोहनी से हाथ सीधे, मोड़िए शरीर को पीछे। श्वास छोड़ते वापस पुनः पर्वतासन में। श्वास भरते दाहिने पांव को आगे लाएं, दोनों हथेलियों के बीच में। श्वास बाहर करते दूसरा पांव भी आगे। श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर, दोनों भुजाएं कानों से सटी हुई, शरीर भर का पीछे मोड़िए। ऊपर ही नमस्कार की मुद्रा बनाएं और प्रणामासन में आ जाएं। नेत्र बंद, थोड़ी देर शांत मन से रुकें। श्वासों को सामान्य करिए। विश्राम। दोनों हाथ पीछे। पुनः एक आवृत्ति करेंगे। एड़ी मिली, पंजे खुले, प्रणाम आसन में सूर्य देव का मित्रवत आह्वान मंत्रों के साथ करेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। नीचे आते समय भुजाएं, कान, सिर साथ में नीचे आए, प्रयास करिएगा। ओम भानवे नमः। पांव बदल लें, पिछली बार दाहिना पांव किया था, बायां कर लें। ओम खगाय नमः। धकेलिए शरीर पीछे। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम राम 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 राम। ओम सवित्रे नमः।
ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। थोड़ी देर शांत भाव से इसी अवस्था में रुके, श्वासों को सामान्य करें, विश्राम शवासन से लेट जाए। दोनों पांवों के मध्य सुविधाजनक अंतर, पंजों को ढीला छोड़ दें, बाहर की ओर गिरा। प्रयास करें आपकी छोटी अंगुली आसन से लग जाए। दोनों हथेली आसमान की ओर खुली हुई, आधी खुली आधी बंद, शिथिल, कमर से थोड़ी दूर। लंबा गहरा श्वास भरें, प्राणिक ऊर्जा को पांव के अंगूठे तक, शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाएं और धीरे धीरे श्वास बाहर करते हुए शरीर के जोड़ों को ढीला छोड़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। सूर्य नमस्कार के दौरान रक्त प्रवाह में जो वृद्धि हुई है, हमारे शरीर में जो थकान आई है, उसके समन के लिए शवासन यहाँ किया जा रहा है। पूर्ण आराम। धीरे धीरे चैतन्य अवस्था में आए, पांव हिलाएं, हाथों को हल्का हल्का हिलाएं, सिर को हल्के से दाएं बाएं करें और दाहिनी करवट लेते हुए अपने आसन पर बैठ जाएं। तितली आसन। दोनों तलवों को आपस में मिलाइए, अंगुली लॉक करें, पंजा पकड़िए और पंजों को ज्यादा से ज्यादा शरीर के नजदीक लाएं। कमर सीधी सामने देखिए, दोनों कोहनियां पेट से सटी हुई। अब घुटने चलाइए। 50 की गिनती तक स्वतः ही भूल जाएं तो फिर से चलाइएगा। 50 की गिनती पूरी चैतन्य होकर के करते जाएं। मैं भूल जाऊं तो मैं भी शुरू करूंगा, तब तक के सभी को करना होगा फिर। ज्यादा से ज्यादा ऊपर नीचे चलाइए। विश्राम। अब दोनों हाथ घुटनों पर रखिए, चलाइए ऊपर नीचे। प्रयास करें आपके घुटने आसन से लग जाएं। चलिए, अब दोनों हाथों से घुटनों को प्रेस करें, ले जाइए नीचे आसन की तरफ। कमर सीधी दबाइए। विश्राम। पांव सीधे, पांव हिलाएं, श्वास सामान्य करें। कमर चक्रासन। दोनों पांव अधिक से अधिक फैलाएं। तीन स्टेप्स में करेंगे, आप ध्यान से देखते हैं, निर्देशों को सुनते जाएं। दोनों हाथ अब पंज रखिए पांव के अंगूठे पर। श्वास बाहर करते हुए दाहिने हाथ को बाएं पांव के अंगूठे पर ले जाएंगे, बायां हाथ कमर पर। शुरू करें। श्वास लेते वापस मध्य में, दूसरी ओर। श्वास लेते वापस मध्य में। पुनः श्वास बाहर करते हुए दायां हाथ बाएं पांव के अंगूठे पर, बाएं हाथ पीछे कमर पर
और माथे को ऐसे लग वापस पुनः दोनों पंजों पर हाथ। अब दूसरी वापस विश्राम। सांसों को सामान्य करें, दो हाथ घुटनों पर। दूसरा स्टेप, दाहिने हाथ हथेली आसमान की। श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए बायां हाथ पीछे कमर पर, हाथ को सीधा ऊपर, कान से सटा हुआ, और श्वास बाहर करते हुए भुजा सटी हुई नीचे। दाहिने हाथ से बाएं पांव का पंजा पकड़िए, बायां कान आगे घुटने पर आ जाए। अब पंजे को आगे की ओर तानिए, ताकि दाहिनी तरफ की बगल की मसल्स खींच रहे हैं। बाएं तरफ में आपकी कमर के पास के हिस्सा है वो संकुचित हो रहा है, उस पर दबाव पड़ रहा है। सांस लेते वापस, लेफ्ट हो चुके हैं दुर्गा दास भैया। तब तक हम ये 2 बार आवृत्ति करेंगे। योगाचार्य जी जुड़ जाएंगे, तब तक स्थित कोणासन करेंगे। चलिए काउंट के साथ करेंगे, कम से कम 50 बार। चलिए अब तीसरा स्टेप्स करते हैं इसका। पुनः पांव फैला लें, दोनों हाथ घुटनों पर। दोनों हाथ घुटनों पर भरिए श्वास। दाहिना हाथ हथेली आसमान की ओर, श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए। बाएं हाथ को पेट पर रखिए सामने। अब श्वास बाहर करते हुए बाईं ओर झुकते जाएं। दाहिने हाथ से बाएं पांव का पंजा पकड़िए, बायां जो किए पूरा सामने की ओर देखें, भुजा कान से लगी हुई। सांस लेते ऊपर, श्वास छोड़ते दोनों हाथ घुटनों पर। अब बायां हाथ, श्वास भरिए, दाहिने हाथ को पेट पर लाएं, बाएं हाथ को ऊपर कान से सटा हुआ। श्वास बाहर करते हुए झुकते जाएं। दाहिनी ओर झुके हैं, दाहिने पांव के पंजे को पकड़िए, पंजे को तानिए आगे की ओर। हाथ से पकड़ कर रखिए ताकि आपका हाथ भी खींचे। सांस लेते वापस ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। थोड़ा सा पृथ्वी माता का नमन भी कर लें, जिससे बने वही करिए। दोनों हाथ पंजों पर रख लें, भरिए श्वास। श्वास बाहर करते हुए कमर के निचले हिस्से से आगे झुकते जाएं।
माथे को आसन पे लगाइए। प्रयास करें आपकी नाभि सीना भी आसन पर लग जाए। सामान्य श्वासों के साथ में रुकें। दोनों हाथों का सहारा दें, श्वास लेते वापस। पाँव हिलाइए, पाँव हिलाएं, श्वास सामान्य करें। वज्रासन में आ जाएं। थोड़ी देर वज्रासन में बैठें। दोनों अंगूठे मिले, दोनों घुटने मिले, कमर सीधी, दोनों हथेली अंगूठे अंगुली आपस में मिले हुए, नेत्र बंद। रुके थोड़ी देर, महसूस करें आप वज्रासन में बैठे हैं सामान्य श्वासों के साथ। यहीं से सभी साधक पेट के बल आ जाए। पेट के बल सब लेट जाएं। आ जाइए, पेट के बल लेट जाइए। सर्पासन करेंगे। दोनों हाथों को ग्रिप बनाएंगे, कमर पे रखेंगे। हथेलियां एक अंगुली आपस में। इसको चालू करो, देखते हैं। हाँ। दोनों पंजे मिले हुए, श्वास भरिए। श्वास भरते हुए कमर से ऊपर के भाग को ऊपर उठाइए, ज्यादा से ज्यादा हाथों को पीछे की ओर तानिए। हाथों को और ऊपर उठाइए, जितना ऊपर जा सकता है ले जाइए। श्वास छोड़ते वापस। पुनः एक आवृत्ति। भरिए श्वास, पंजे दोनों आपस में मिले हुए हो, पंजे पीछे लिटे हुए। भरिए श्वास, उठाइए शरीर को। वापस विश्राम। बाल आसन। दाहिना पांव दाहिना हाथ सीधा, बायां हाथ बायां पांव मोड़ेंगे। आपकी हथेली नासिका के सामने आ जाएगी। दाहिने गाल को आसन पर रखिए। श्वासों को सामान्य करें। अब लुढ़कना सर्पासन करेंगे। पुनः हथेलियों को अंगुलियों को आपस में मिलाइए, ले जाइए, कमर पे रखें। अब श्वास भरेंगे और श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर के भाग को ऊपर और पीछे से घुटनों को भी पूरा पांव ऊपर उठाएंगे और भरी हुई श्वास में दाएं बाएं लुढ़केंगे पेट के बल। श्वास यदि बीच में लेना हो तो साइड में हो जाएं, फिर श्वास भरें। पुनः भरी हुई श्वास में दाएं बाएं लुढ़किए। विश्राम। बाल आसन बाईं ओर, बायां हाथ बायां पांव सीधा, दाहिना हाथ दाहिना पांव मोड़े और जिस तरह से बालक सोता है बड़े आनंद से, उसी तरह से
धनुरासन, दोनों पांव मिलाइए, पांव को मोड़िए, टखनों को पकड़िए। श्वास बाहर करते हुए पहले घुटने ऊपर उठाए, फिर श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर के भाग को ऊपर उठाइए, तानिए। प्रयास करें दोनों घुटने पास से पास आ जाए, जितने पास रख सकते हैं पास में रखिए। तानिए शरीर को, भरी हुई श्वास छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे नीचे। विश्राम। दाहिनी करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाए। आपका शुरू नहीं भाई? नहीं, साउंड बनता, साउंड कम नहीं हो पाता मेरे से सीखा है। वो उसको कर देते। हाँ, करते हैं तो अच्छा है। पूरी तरह श्वास सामान्य। गत्यात्मक पश्चिमोत्तान आसन। दोनों हथेलियां कमर के बाजू आसन पर रख लें, दोनों पंजे मिले हुए, दोनों हाथ कंधों के पीछे ले जाएं। गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन, पीछे ले जाइए। पीछे पूरे। अब श्वास भरते हुए पांवों को हाथों के पास ले जाएंगे और श्वास बाहर करते हुए आगे आएंगे और घुटने को भी सिर से लगाने का प्रयास करिए आगे जब आते हैं। चलिए डोलिए, रीढ़ की मालिश हो रही है। ले जाइए पांव को पीछे, हाथों से लगाएं, सामने आए और आगे जाइए। विश्राम। पवन मुक्तासन की मानसिकता बनाइए, रुक जाएं। रीढ़ जितनी लचीली होगी, आपका जीवन उतना सहज और दीर्घ होगा। पवन मुक्तासन, दोनों हाथ कमर के बाजू आसन पर। श्वास भरिए, श्वास भरते हुए दाहिने पांव को मोड़िए, हाथों से कसिए, पेट को दबाइए। सिर अभी नहीं उठाएंगे, सिर नीचे ही रखेंगे। श्वास बाहर करते हुए सिर को ऊपर उठाएं, ठोड़ी को घुटने से लगाइए, दूसरा पांव पूरी तरह आसन पर, पंजा खिंचा हुआ। श्वास भरते हुए सिर को नीचे लाना है, हाथ की पकड़ यथावत रखें, पेट को दबाए रखें भरी हुई श्वास में। श्वास बाहर करते हुए पांव को सीधा कर लें। पुनः इसी पांव से एक आवृत्ति और करेंगे। श्वास भरिए, दाहिने पांव को मोड़िए, हाथों से कसिए, पेट को दबाइए। श्वास बाहर करते हुए सिर को ऊपर उठाइए, ठोड़ी को घुटने से लगाइए, पूरी श्वास बाहर। रुकें। श्वास भरते सिर को नीचे ले जाएं, हाथों की पकड़ यथावत रखें। श्वास बाहर करते हुए पांव सीधा। श्वासों को सामान्य करें। पांव बदलिए, श्वास भरिए, बाएं पांव को मोड़िए, हाथों से कसिए, पेट को दबाइए। पवन मुक्तासन। श्वास बाहर, सिर को ऊपर उठाइए, ठोड़ी को घुटने से लगाइए। दूसरा पांव पूरी तरह आसन पर, पंजा खिंचा हुआ, दोनों पंजे आगे की ओर खिंचे हुए। श्वास भरते सिर नीचे, श्वास बाहर करते पांव सीधा। श्वास सामान्य करें, एक आवृत्ति और करेंगे इसी पांव से।
पुनः श्वास भरिए, पांव को मोड़िए, हाथों से कसें, दबाइए। श्वास बाहर, सिर ऊपर उठाएं, ठोड़ी को घुटने से लगाइए। श्वास लेते सिर नीचे, श्वास बाहर करते पांव सीधा। श्वास सामान्य करिए, अब दोनों पांवों से करेंगे। श्वास भरिए, दोनों पांवों को मोड़िए, हाथों से कसिए, दबाइए पेट को। अभी सिर नहीं उठाना है। श्वास बाहर करते हुए सिर को ऊपर उठाए, ठोड़ी को दोनों घुटनों के बीच में लगाने का प्रयास करिए। पूरी श्वास बाहर, पेट को भीतर खींचें। श्वास लेते सिर नीचे, श्वास बाहर करते हुए पांव सीधे। श्वासों को सामान्य करें। दाहिनी करवट लेते हुए अपने आसन पर बैठ जाएं। श्वास पूरी तरह सामान्य करें, कोई तनाव नहीं। प्राणायाम की मानसिकता बनाएंगे। किसी भी सुखकर आसन में बैठ जाएं जिसमें आप ज्यादा देर तक बैठे रह सकते हैं। कमर सीधी, नेत्र बंद, मन शांत। सामान्य रूप से श्वास लीजिए, छोड़िए, कोई तनाव नहीं। सूर्य भेदी प्राणायाम पुनः करेंगे, कल भी किया था। बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा की स्थिति, दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा की स्थिति। पहली दो उंगलियों को मोड़ेंगे, अंगूठा मूल में लगी रहेगी, अंगूठे गद्दी के पास में, बाकी की दो उंगलियां खड़ी। अंगुली से बाएं सुर को बंद करेंगे, दाहिने से श्वास भरेंगे, दोनों सुरों को बंद करके आंतरिक कुंभक में रुकेंगे क्षमता अनुसार, और उसके बाद में बाएं सुर से श्वास को बाहर कर देंगे। यही क्रम करना है, दाहिने से लेना है, रुकना है और बाहर करना है। शुरू करिए। प्राणायाम के दौरान पूरी देर मूल बंद लगाकर रखने का प्रयास करें। छूट जाए पुनः लगाइए। जिस क्रिया को कर रहे हैं उस पर ही एकाग्र होइए, उससे जुड़ें। मैं सूर्य भेदी प्राणायाम कर रहा हूं। मेरे शरीर में ऊर्जा, ताप का प्रवेश हो रहा है। सर्दियों के दिनों में किया जाने वाला यह प्राणायाम पूरी जागरूकता के साथ में क्रिया को करें। क्रिया को पूर्ण करें। बाएं सुर से श्वास बाहर करते हुए रुक जाएं। दोनों हाथ घुटनों पर चिन्ह मुद्रा में अग्निसार करेंगे। कमर सीधी, दोनों हाथों से घुटनों। श्वास भरिए, पेट में वायु को घूमने दें, पेट फुलाइए, पूरी श्वास पेट में भर लें। अब पूरी श्वास बाहर निकालें।
पूरी तरह से बाहर कर दें। श्वास को बाहर रोकेंगे और पेट को चलाइए ऊपर नीचे। पुनः श्वास भरें। श्वास बाहर, पूरी श्वास बाहर बाह्य कुंभक में रुकें और पेट को चलाइए। श्वास भरें। अंतिम आवृत्ति करिए। श्वास बाहर करें, क्षमता अनुसार पेट पुनः चलाएं। विश्राम, श्वासों को सामान्य करिए। कपालभाति करेंगे, रख लीजिए। मैं कहूं, चलिए कपालभाति करेंगे। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में, कमर सीधी, नेत्र बंद। श्वास भरेंगे, श्वास भरी हुई भीतर रखेंगे और उस श्वास को स्ट्रोक्स में बाहर करेंगे। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक्स करते जाएं। 30 स्ट्रोक्स की एक आवृत्ति। थोड़ा रुकें, श्वास को सामान्य करें, पुनः फिर से शुरू हो जाए। इसी दौरान हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, आप निरंतर करते जाइए। पूरा ध्यान अपने कपालभाति पर रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायकु फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरऊँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरिहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि
असुर सहारे सिया राम जी के काज संवारे। आनि संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर सिर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो यस गावै, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहीं सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांगी गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। लखन सिय रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। चलते रहें, करते रहिए कपालभाति।
अब श्वासों को पूरा बाहर करें और बाह्य कुंभक में त्रिबंध लगाएंगे। पूरी श्वास बाहर, मूल बंद लगाएं, उड्डयन बंद लगाएं, जालंधर बंद लगाएं और बाह्य कुंभक में क्षमता अनुसार रुकें। जालंधर बंद छोड़ें, उड्डयन बंद छोड़ें, मूल बंद लगाए रखें। श्वास भरिए। भरी हुई श्वास में त्रिबंध लगाइए। त्रिबंध छोड़ें। तीनों बंधों को क्रम से छोड़ दें। श्वासों को सामान्य करिए। अनुलोम विलोम, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रखें, कमर सीधी, नेत्र बंद, मन शांत। अनुलोम विलोम दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाइए। दाहिने अंगूठे से दाहिना नासिका द्वार बंद करेंगे। अनुलोम विलोम हमेशा बाएं सुर से ही श्वास लेते हुए शुरू किया जाता है और बाएं सुर पर ही समाप्त होता है। एक आवृत्ति होती है, तो शुरू करिए। बाएं सुर से श्वास लीजिए, उसी अनुपात में दाएं से छोड़ें, फिर दाएं से लीजिए और उसी अनुपात में बाएं से छोड़िए। करते जाइए अगले निर्देश तक। पूरी चैतन्यता के साथ में जिस क्रिया को कर रहे हैं उसका पूर्णतः संज्ञान लीजिए। मूल बंध लगाकर रखें। श्वासों पर नियंत्रण। श्वास लेने और छोड़ने में बिल्कुल भी आवाज नहीं हो। शांत मन से सहज रूप से श्वासों को लीजिए और छोड़िए। क्रिया के साथ अपने आप को जोड़े रहिए।
क्रिया को पूर्ण करें। बाएं सुर से श्वास बाहर करते हुए रुक जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। भ्रामरी प्राणायाम षणमुखी मुद्रा बनाएं। 2 अंगुलियां आंखों पर, तीसरी होंठ के ऊपर, चौथी होंठ के नीचे। श्वास भरेंगे, अंगूठे से कानों को बंद करेंगे। श्वास बाहर करते हुए भौरों की तरह गुंजन करेंगे। सिर में नाद पैदा करें। 5 आवृत्ति करेंगे। कमर सीधी रखें। शुरू करिए। अभ्यास के दौरान भ्रामरी प्राणायाम के जब हम श्वास लेते हैं, श्वास भरते हैं, उस समय कानों से अंगूठे को हटा लिया करें, और जब हम श्वास बाहर करते हैं तब कानों को बंद कर दें। थोड़ा सा पालन अवश्य करें। एक आवृत्ति खुले हुए कानों से करेंगे। दोनों हाथ मुंह पर ले लें। भरिए श्वास। श्वासों को सामान्य करें। 2 गहरी लंबी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, मन को शांत करें। ध्यान। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की स्थिति में, कमर सीधी। ध्यान के आसनों में
मूलबंध लगाए रखें। कोई तनाव नहीं, श्वासों को सामान्य कर लें। ओम का उच्चारण 1:1 में। 2 उच्चारण मैं यहां से कर रहा हूं, तीसरे से एक साथ एक लय में शामिल हो जाएंगे। ओम का मानसिक जाप। मन के मन में ओम का जाप करें। श्वास लेते हुए ओम, श्वास बाहर करते हुए म। आज्ञा चक्र पर ओम की आकृति के दर्शन करें। मन को एकाग्र करें। जिस क्रिया को कर रहे हैं उससे अपने आप को संबद्ध रखें। आज्ञा चक्र पर अपने ईष्ट के दर्शन करें। अपने ईष्ट की स्तुति करिए।
मुझे मेरे इष्ट का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं रोमांचित हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। प्रसन्नता के भाव चेहरे पर प्रकट करें। कोई तनाव नहीं, मैं आनंदित हूँ। मुझे मेरे इष्ट के दर्शन हो रहे हैं। मुझे मेरे इष्ट का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं अपने इष्ट के सानिध्य में हूँ, सबसे सुरक्षित हूँ। पूरा ध्यान ओम के मानसिक जाप पर, इष्ट की स्तुति में, इष्ट के दर्शन में। कोई तनाव नहीं। धीरे धीरे चेतना को श्वासों पर ले जाइए। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। कमर सीधी रखें। मन शांत। पूरा ध्यान श्वासों के आने जाने पर केंद्रित। श्वास आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। पूरा ध्यान श्वासों पर। श्वासों के प्रभाव को महसूस करिए। हर आती हुई श्वास के साथ वातावरण में फैले हुए प्राण तत्व मेरे शरीर में प्रविष्ट हो रहे हैं। आपके शरीर में प्राण तत्वों की मात्रा बढ़ती जा रही है। हर बाहर जाती हुई श्वास के साथ भीतर के विषाक्त तत्व बाहर हो रहे हैं। मेरे शरीर में प्राण तत्वों की मात्रा बढ़ती जा रही है। मैं अधिक स्वस्थ, अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहा हूं। शांत मन से श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। श्वासों पर ध्यान बनाए रखें। मन को स्वच्छंद छोड़ें। विचारों को बेरोक टोक आने जाने दीजिए। मन को भटकने दें। कोई तनाव नहीं। आते जाते विचारों को निर्लिप्त भाव से, तटस्थ भाव से देखते रहें। जिस तरह से चलचित्र पर आप सिनेमा देखने जाते हैं, चलचित्र आते जाते हैं, उसी तरह इन आते जाते विचारों को देखते रहें। कोई प्रभाव महसूस नहीं करें। विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। धीरे धीरे विचारों का आवेग कम होता जाएगा। आप
विचार शून्यता की ओर अग्रसर होंगे। निरंतर अभ्यास के पश्चात विचार शून्यता पैदा होगी। यही मेरी साधना का अंतिम लक्ष्य है। विचार शून्यता में ही परम आनंद है। शुभ संकल्प। मानव कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए स्वेच्छा से कोई भी शुभ संकल्प लें, उसे पूरा करें। ईश्वर की बनाई हुई इस प्रकृति का हम संरक्षण करें, संकल्प लें। हम जल का उपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। संपदा जो दी हुई है ईश्वर ने, उसका उपयोग करें, उसका दुरुपयोग नहीं। उनका संरक्षण करें। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। व्यक्तिगत रूप पर पॉलीथीन का उपयोग कतई न करें। अनेक वीडियो हम देखते हैं गौ माताओं के ऑपरेशन का, जिनके पेट से भारी मात्रा में पॉलीथीन निकलती है। हम गौ को माता कहते हैं, उनके लिए ऐसा विष हम नहीं परोसें। दैनिक गतिविधियों के दौरान एक परोपकार का कार्य अवश्य करें। रात्रि में निद्रा में जाने से पूर्व आत्मचिंतन करें। आत्मचिंतन के समय ईश्वर को धन्यवाद दें कि आपके माध्यम से उसने कोई परोपकार का कार्य करवाया है। ओम का एक दीर्घनाद करेंगे, उसके पश्चात प्रार्थना और शांति पाठ। सांस भरें। असतो मा सद्गमय, ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय, ॐ मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव वन्दनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगम्
शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कुछ क्षण इसी अवस्था में रुकें। मंत्रों के माध्यम से ईश्वर से जो प्रार्थना की है उसे आत्मसात करिए। हे प्रभु, सभी का कल्याण करें, सभी स्वस्थ निरोगी रहें, सर्व ब्रह्मांड में शांति की स्थापना हो, सबके अपने अपने चित्त भी शांत हो। आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक तीनों तरह की शांति मुझे प्राप्त हो। हथेलियों को आपस में रगड़िए और जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है उसे इनहेल करिए, शरीर के अंगों पर लगाएं। तत्पश्चात कोमलता से नेत्र खोल लीजिए। बोलिए आज के आनंद की जय। आप सभी का धन्यवाद, आपने इस योग सेशन में भाग लिया, आपका आभार। बहुत ही सुंदर तरीके से शांत मनोभाव से आज का योग सीखने का अवसर मिला है, लाभ लेने का अवसर मिला है। ओम। बहुत सुंदर योग बहुत सुंदर जी, बहन। बहुत सुंदर योगाभ्यास आदरणीय योगाचार्य उमेश राहगंडाली जी भाई साहब के द्वारा। योग का दर्शन, योग और आयाम और स्थिरम सुखम आसनम, प्रत्येक अंग को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, प्रत्येक क्रिया को उन्होंने बारीकी से, और हमारे प्राणायाम, आसन, हर एक क्रिया को उन्होंने परफेक्शन में, जहाँ पर हमें सांस लेनी है, जहाँ रुकना है और किस स्थिति में किस तरह से आसन करना है, ये सारे क्रियाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से महत्वपूर्ण उन्होंने आज 2 दिन लगातार हमारे इस योगाहार मंच पर अपनी सेवा दी। और लास्ट में जो ध्यान उन्होंने करवाया बहुत अच्छे से, योग की अनुभूति 2 दिन में हमने अनुभवा योग। तो इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद मंच से और आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे आदरणीय दुर्गादास भैया का, कल्पना बहन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विनंती है कि आगे भी अगर उनको समय मिले तो पूरे योग की क्रियाओं को बारीकी से हमें बताए, हमारे साथ योग करे, उनका मार्गदर्शन होगा। जी डॉक्टर रोशन लाल जी।
भाई आदरणीय योगाचार्य जी से एक प्रश्न था। जो सब लोग हैं वो बाएं से उठने की बात में, आप दाहिने से उठते हैं। थोड़ा इसको थोड़ा बताने का कष्ट करें। देखिए इसमें अलग अलग मान्यताएं हैं। जो दाहिने तरफ से उठते हैं उनका कहना यह है कि बाईं तरफ हमारा हार्ट है, इसलिए जब हम उठते समय हमारे हार्ट पर कोई दबाव नहीं आए, इसलिए दाहिने तरफ से उठने का रखा गया है। जी धन्यवाद। तो हम इसमें बहुत ज्यादा विवाद में नहीं पड़ते हैं। जिसको बाएं तरफ से उठना है बाएं तरफ से उठ लें, जिसको दाहिने तरफ से उठना है दाहिने तरफ से उठ लें। इस शरीर में अनंत संभावनाएं हैं और अनंत चीजें सहन करने की शक्ति भी है ना। तो लेकिन जो दाहिने तरफ से उठने का जो क्रम है वो इसलिए बनाया गया है कि हमारे हार्ट को कोई दबाव महसूस न हो उठते समय, बस, और कुछ नहीं। जी आदरणीय कुसुम दीदी। ठीक है भैया। आदरणीय कुसुम दीदी। जी प्रणाम। आदरणीय उमेश आवाज भाई नहीं आ साहब को, रही है। योगाचार्य जी को, आदरणीय योगाचार्य जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है थोड़ा सा सूर्य नमस्कार के बारे में, जी कि जो हम पूरे जो 12 आसन उसमें करते हैं तो एक बार सांस ली जाती है, एक बार छोड़ी जाती है, वो ऑटोमेटिक जी उस प्रकार से होता है। तो जब जी पर्वतासन करने के बाद प्रणामासन करते हैं यस। तब सांस को क्या उस समय रोका जाता है? क्योंकि उसके बाद जब जी जी वापस से जी बताएं। देखिए, इसमें पर्वतासन में श्वास बाहर है पूरी। जी वही, फिर क्या हम हाँ। निर्देश देते हैं, श्वास लेते हुए शरीर को लंबवत करिए। पहला इंस्ट्रक्शन हम ये देते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं, श्वास बाहर करते हुए पहले घुटने को नीचे लगाएं आसन पे, उसके बाद में कंधे दोनों हथेलियों के बीच में रखें श्वास बाहर करते हुए। ठीक है ना। जी तो इसमें 2 क्रम हो गए। और तीसरे में ये बोलते हैं कि इसमें रुक करके अष्टांग नमस्कार में श्वासों को पहले सामान्य कर लें, अच्छा। फिर श्वास लेते हुए भुजंगासन में आना है। इसमें हाँ 3 वही स्टेप्स हैं था कि श्वासों भाई के। जब भुजंगासन करते हैं तो मेरी सांस आवाज लेना ही होता है, तो उसके पहले उसको सांस नॉर्मल कर लेना है, वही थोड़ा सा। जी, पहले पर्वतासन से जैसे ही हम अष्टांग नमस्कार में जाते हैं तो श्वास लेते हुए शरीर को पूरा लंबवत करें आसन के समानांतर। दूसरे में घुटने को लगाएंगे आसन पर और दोनों हथेलियों के बीच में कंधों को रखेंगे ताकि हमारा जो नाभि वाला भाग है ये आसन से ऊपर उठ जाता है। ये पोस्चर आप जी देखेंगे वो तो अष्टांग नमस्कार में। और जब ये पोस्चर बन जाता है तो श्वासों को सामान्य कर लेते हैं। और फिर जब भुजंगासन में आते हैं तो श्वास लेते हुए भुजंगासन में हाँ अपना पोस्चर आता वो है। तो जी धन्यवाद जी बहुत सुंदर। और भी किसी का कोई प्रश्न है? मेरे इसमें आवाज नहीं आ रही। आ रही है। तो योगाचार्य जी से प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, आदरणीय जिसका भी कोई साहब, आपका प्रश्न नहीं है? ओम ओम ओम। जी प्रणाली तय, बोलिए। हृदय में जो धड़कन, हाँ, रात को जो धड़कन होती है ना, धड़कन, उसके लिए कौन सा प्राणायाम और क्या होगा उसके लिए? नहीं, धड़कन किस तरह की धड़कन है ये? सोते हैं ना, जी सोने के बाद जाग आती है तो धड़ धड़ बढ़ती है, धड़ धड़, चेस्ट में धड़ धड़ होती है, धड़ धड़ धड़कन। देखिए, आप नींद से